गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, हमने पहले इससे पहले वीडियो में एक जी एक्सरसाइज करा दी थी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? सर्वसमीकाओं का अनुप्रयोग। जो हमने 3 सर्वसमीकाएं पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी भाई? सबसे पहली थी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, पहली सर्वसमीका ये थी। फिर दूसरी हमने पढ़ी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इन दोनों को ऐसे याद कर लेना क्योंकि इसमें केवल प्लस लगेगा और इसमें माइनस लगेगा। ठीक है, बाकी एज इट इज है। फिर तीसरी हमने पढ़ी थी कि अगर a प्लस बी दिया गया है, फिर इनटू में उनका अंतर भी दिया गया है। यहाँ पे जोड़ दिया गया है दो पदों का और इधर अंतर दिया गया है, योगफल और अंतर। अगर इनका गुणनफल होता है तो क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों सर्वसमीकाओं का उपयोग हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करेंगे। देखिए, जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती है उनका गुणनफल करना कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। तो अगर हम उनका प्रयोग इसमें करें, इन सर्वसमीका का प्रयोग उन क्वेश्चनों को हल करने में करें, देखो कितना आसान पड़ता है। ठीक है, अब देख 8h। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज 8h। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नांक के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन 51 का स्क्वायर, तो उसे क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो, इसमें हम डायरेक्ट सर्वसमीका नहीं लगा सकते, इसलिए हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ दिया है। यानी 51 को क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 1, दोनों को ऐड करके क्या हो रहा है? 51। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर यहाँ पे दिया गया था, ये हम लिख सकते हैं। अब इसमें हमें पहचाननी पड़ेगी कौन सी सर्वसमीका इसमें लग रही है। अगर इसको a माने, इसको b माने और बीच में कैसा निशान लगा है? प्लस का, यानी कि दो पदों के योगफल का वर्ग। क्या सूत्र होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वाला होता है। तो इसको उठा के लेके आएंगे हम यहाँ पे, यानी कि 50 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे a बराबर हमको 50 लिखना है और b बराबर 1 लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 50 मल्टीप्लाई 1। फिर 50 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ऐसा नहीं है कि 50 की मल्टीप्लाई 2 में कर दी। बहुत बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, 50 की मल्टीप्लाई 2 में कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि 50 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया भाई? 100। ये नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर दिया गया है, यानी 50 की मल्टीप्लाई 2 बार करनी है, 2 बार यानी 50 मल्टीप्लाई 50। तो 5 5 25 हो जाएगा और ये 2 जीरो है यहाँ पे, कितना हो जाएगा भाई? 2500। ठीक है, 2500 या हम लिखेंगे 2500 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 यानी 50 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 100 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे फिर 100 ही रहेगा। अब इन सबको जोड़ देंगे, 2500 प्लस 100 कितना हो गया? 2600 और प्लस 1 तो कितना हो गया भाई? 2601। ठीक है, वैसे हम इसका कर भी सकते थे ऐसे 51 मल्टीप्लाई 51, ये इससे भी इसका आंसर 2601 ही आता। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है? सर्वसमीका का प्रयोग इसमें करना है, तो इसलिए हमने ये सिद्ध कर दिया है। तो इतना क्वेश्चन हो जाएगा। सर्वसमीका का प्रयोग हमको पहचानना होगा केवल। देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? पहले ऊपर ही लिख लेते हैं सर्वसमीका। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये लिख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 105 का होल स्क्वायर या 105। 105 को जरा दिमाग लगाओ क्योंकि हमें सर्वसमीका में लाना है। तो क्या लिख सकते हैं 105 को? 100 प्लस 5 यानी कि 100 प्लस 5 लिख सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके 105 आएगा, फिर उसका होल स्क्वायर दिया गया। अब a बराबर यहाँ पे ये है और b बराबर यहाँ है, तो हम लिख सकते हैं सीधा, इसके लिए बराबर सूत्र लगा देते हैं। a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, a मतलब 100 और b मतलब 5। ठीक हो गया। अब 100 का स्क्वायर कैसे करेंगे भाई? 100 गुना 100। देखो ऐसे करेंगे, 1 की गुना 1 में करेंगे 1 हो जाएगा और ये जो 4 जीरो रखी है ये आगे कर देंगे, तो कितना आ गया? 10,000 इसका वर्ग आ जाएगा। प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस
इन दोनों तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5 दूनी 10, 10 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा? ऊपर नीचे रख के जोड़ना है, कुछ बच्चे गलती करेंगे इसमें जोड़ने में भी। ठीक है, क्या करेंगे? 10,000, फिर उसके बाद कितने अंक है इसमें? 4 अंकों वाला, फिर उसके बाद 2 अंकों वाला, ऐसे करेंगे 52011, ये इसका आंसर आ जाएगा। 11,201, 201 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 201 को 200 प्लस 1 का स्क्वायर। तो a बराबर हम a ये मान लेंगे और b बराबर 1 मान लेंगे, सर्व समीकरण ये वाले लगा देंगे। a बराबर ये है तो ये 200 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 200 गुना b का मान 1 हो गया। फिर ऐसे ही 2 का बार कितना हो गया? 4, और डबल जीरो है, डबल की हमेशा क्या हो जाएगी? ये भी डबल हो जाएगी, यानी 2 जीरो थी, 2 की बन गई 4। अभी मैंने 100 का करके दिखाया था आपको। ठीक है, ऐसे फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा। अब तीनों की मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4, यानी 400। 400 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 400 ही रहेगा। तो इसमें तीनों को जोड़ लेंगे ऊपर नीचे रख के, तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा भाई 4401। ठीक है, 4401 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 302 का होल स्क्वायर। इसे भी क्या लिख सकते हैं? 300 प्लस 2 का होल स्क्वायर। a बराबर 300, ठीक है, b बराबर 2, तो a का स्क्वायर यानी 300 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a यानी 300 और b यानी 2। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और ये डबल जीरो की क्या हो जाएगी भाई? 40 बन जाएगी। 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 दिए 12, और ये डबल जीरो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, बाकी इसको ऊपर नीचे रख के जोड़ सकते हैं हम, मैं डायरेक्ट जोड़ देती हूँ। 1204, 9000, ये सॉरी 91,204 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 91,204। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1001 का स्क्वायर। 1001 का स्क्वायर कैसे करेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? 1000 में हम अगर 1 जोड़े तभी तो बनेगा 1001, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको a मानेंगे 1000 को, और 1 को b मानेंगे, तो 1000 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a का मतलब 1000 और b का मतलब 1। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहता है। ठीक है, और ये 000 है, 000 का डबल हो जाएगा, यानी 3 जीरो है, 3 की क्या बन जाएगी? 6 बन जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस इनकी करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 2000। ठीक है, तो इसको करेंगे 2000 यहाँ तक आ जाएगा, ऊपर नीचे रख के जोड़ लो अगर तुम लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, मैं डायरेक्ट जोड़ लेती हूँ, 2 2 2 ऐसे जोड़ लेना, कुछ बच्चों को नहीं आता है जोड़ना भी। ठीक है, तो यहाँ पे 2000 फिर प्लस 1, ऐसे 1 0 0 2 0 0 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, 5 तक हमारे डन हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 49 का स्क्वायर। अब देखो, इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक प्रकार से तो ये कि 40 प्लस 9 लिख दे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत होगी, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन हम इसमें दूसरी सरल समीकरण लगा सकते हैं। कौन सी? जिससे कैलकुलेशन भी आसान पड़े। तो a माइनस बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? a माइनस बी का यहाँ पे बस माइनस चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 1। 50 यानी कि 50 में से जब माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 49 ही आएगा। ठीक है, तो सीधा बस ये वाली सरल समीकरण इसमें लगा लीजिए। a का मान 50 और b का मान कितना दिया गया? 1 दिया गया है। तो यहाँ पे करेंगे 50 यानी 50 का स्क्वायर, प्लस प्लस ही आएगा फिर स्क्वायर, यहाँ पे केवल माइनस आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 गुना 50 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ जाएगा? 50 का 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। एक जीरो है तो कितनी हो जाएगी? डबल जीरो, प्लस 1 माइनस ये कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जोड़ना है, सॉरी पहले यहाँ पे जोड़ना है फिर उसके बाद घटाना है।
या ऐसे कर देते हैं हम, यानी 2501 ये हो गया दोनों जोड़ करके, और 100 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1042। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि 2500 में से 100 जोड़ देंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2400, 2400 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2401। आपने क्या दिया गया 98 का, ठीक है ये वाला दिया है। अब 98 को 90 प्लस 8 भी लिख सकते हैं और 100 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। अब माइनस वाला ही लगेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो क्या हो जाएंगे 100 माइनस 2, 100 में से 2 चले जाएगा तो 98 आएंगे। ठीक है, तो उसका स्क्वायर, तो ए यहाँ पे मानेंगे, बी तो मानेंगे, कर लेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए का मतलब 100 और बी का मतलब 2। ठीक है, यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे दूसरा वाला बी है। तो क्या करें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और डबल जीरो है तो क्या हो जाएगी इसकी 2 गुनी हो जाएगी यानी 4 जीरो बन जाएंगे, प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 माइनस यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 की गुणा में करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा 400। अब 2 तरीके हैं, या तो इसमें से ये 400 घटा लें या फिर इसमें ये जोड़ ले पहले। ठीक है, ऐसे करेंगे 4 को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 10,004 और 10,004 में से माइनस करने हैं क्या हमें, ये 4 आ जाएगा, जीरो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 9 बचेंगे 9640। ठीक है, या सीधा इसमें से माइनस कर लेते 400 तो कितना बचता हमारे पास, ये बचता 9600 और प्लस 1 कर देते तो ये आंसर आ गया इसका 95 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे क्या ले सकते हैं 100 माइनस 5, वैसे तो 90 प्लस 5 भी कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाए, मतलब हार्ड हो जाती है उससे, तो कैलकुलेशन अगर आसान करनी है तो सीधे लगा दे, उससे करेंगे आंसर वही आने वाला है। ठीक है, मर्जी आपकी है, कुछ भी लगा सकते हैं इसमें। तो 100 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2ab, 2 कितना है 100 और b 5 है हमारे पास, कितना दिया गया 100 का स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो की बस 4 जीरो हो जाएगी, प्लस आ जाएगा 25 माइनस 5 दूनी 10 और 10 की गुणा इसमें करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, तो 10,000 में से 1000 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9,000, 9,000 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 9,025, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है 997 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देख लो क्या दे सकते हैं, ये 997 किसके पास जा रहा है ज्यादा 1000 के पास जा रहा है, तो 1000 में से हम 3 माइनस कर ले, 1000 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1000 में से 3 माइनस करेंगे तो 997 आने वाला है हमारे पास। तो क्या करेंगे ए बराबर 1000 यानी 1000 का स्क्वायर प्लस बी यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए कितना है हमारे पास 1000 और बी यानी 3। ठीक है, ये वाली लाइन हमारे पास आ गई है। तो क्या करें स्क्वायर करेंगे इसका, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये 3 जीरो है, 3 जीरो की क्या बन जाएगी डबल हो जाएगी, 6 जीरो हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 प्लस यहाँ पे 9 रखेंगे 3 का वर्ग, फिर इसके मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 और 1000 में करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 6। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस कर ले, ये कितना है हमारे पास इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक, 10 लाख दे रखा है तो माइनस करेंगे, देखो कैसे माइनस करेंगे। ठीक है, 6,000 को उसके नीचे रख लेंगे, जीरो जीरो जीरो, फिर 10 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ पे कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा 9, तो यहाँ पे 9, फिर प्लस 9 कर देंगे, प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 994 और 09। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने में बच्चों मिस्टेक कर देते हैं इसमें, तो इसलिए ये बता दिया मैंने, तो ऐसे ऐसे करना है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या दिया है 10.2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ बच्चे, तो जरा मैं क्लियर कर देती हूँ इसको। ये 10 में हमें 0.2 जोड़ा है, 10 में क्या जोड़ना है 0.2, इसे क्या लिख सकते हैं भाई 10 प्लस 0.2 भी लिख सकते हैं और 0.2 भी लिख सकते हैं, 0.2 का स्क्वायर 0.2 लिखेंगे तो ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा।
चलो ये लिख देते हैं लोग, ठीक है। ए का मान हमारे पास कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर बी हमारे पास क्या है 0.2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 10 गुणा बी, बी मतलब 0.2, ठीक है। इस पॉइंट को जरा ऐसे रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस, यहाँ पे ध्यान रखना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4। देखो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, ठीक है, इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर दिया गया है ना, दो दूनी कितना हो गया 4। लेकिन हम दशमलव के पीछे देखेंगे कितने अंक है टोटल, एक अंक यहाँ पे है, एक अंक यहाँ पे दिया गया है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 अंक के बाद ही हमें पॉइंट लगाना है। 2 अंक है ना टोटल, तो 2 अंक के बाद एक अंक ये हो गया। अब दूसरा अंक हमारे पास नहीं है तो हम 0 लगा लेंगे यहाँ पे और पॉइंट, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 0.04, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ओके प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों की तीनों की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.2, देखो बहुत आसान है। ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 की गुना इसमें करेंगे तो कितना बनना है 40, पूरा 40 बन रहा है, ठीक है। लेकिन पॉइंट के पीछे कितने अंक हैं, पॉइंट को क्योंकि केवल इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया, पॉइंट के पीछे कितने अंक है, एक अंक है, तो यहाँ पे 4.0। और मैंने बताया था कि पॉइंट के इधर वाली साइड में, आगे वाली साइड में कितने भी अंक हो, मतलब कितने भी 0 हो, हम केवल इसको 4 लिख सकते हैं, ये 4 आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, पॉइंट हटाओ नीचे 0 बढ़ाओ और 10 से 10 का कैंसिल कर दो और 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा सीधा। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, ये पॉइंट वाला इसको अभी छोड़ दो, पहले हम इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 104, 100 में हमने क्या जोड़ दिया 4 को। अब इसको पॉइंट को कैसे करेंगे, 104 का मतलब है ये पूरी संख्या है, इसके बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 104.0। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए 0.04, समझ में आया ना, तो ऐसे हो जाएगा हमारे पास, तो 04.401 ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है 104.40। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया, ये है 9.8 का स्क्वायर। अब देखो 9.8 को क्या लिख सकते हैं, 9.8 अगर ये हम देखें किसके पास जा रहा है 9, देखो यहाँ पे 9 को देखो किसके पास लगभग जा रहा है, 9 10 से जा रहा है ना, 10 9 के बाद 10 ही तो आता है, क्योंकि पॉइंट में ही 9 पूर्ण संख्या है, उसके बाद तो पॉइंट है ना, 9 के बाद सीधा 10 जाता है, तो 10 में से हम 9.8 घटा देंगे, देखते हैं कितना बचता है। इधर दहाई लेंगे, 3 हो जाएगी, 10 में से 2 8 गया तो 2, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.2। या हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं कि 10 माइनस 0.2 या पॉइंट 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख लो आप लोग, तो वैसे लिखना चाहते हैं 10 माइनस 0.2। अब करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे, देखो ये वाला सूत्र लगेगा क्योंकि माइनस है, पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस था, ठीक है, तो प्लस वाली समीकरण मैंने यहाँ पे लिखी नहीं थी लेकिन लगाई हुई थी, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का मतलब 10 और b मतलब 0.2, सब ब्रैकेट में रखें। फिर इसके बाद क्या दिया गया है, इसके बाद 10 का स्क्वायर यानी 100। अब ये अभी अभी मैंने करके दिखाया आपको 0.2 का, पिछले वाले क्वेश्चन में दिखाया है 0.2 गुना 0.2, 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ पे 2 अंक दिए गए हैं पॉइंट के बाद, तो 2 अंक के बाद ही हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा 0.04 ऐसे, ये ब्रैकेट में लिख दो उसको माइनस। अब यहाँ अभी भी कैलकुलेशन करके दिखाई है, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक के आगे एक 0 क्योंकि एक अंक है, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, ये कर सकते हैं हम, या सीधा इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, गुना करके ये आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो माइनस दिया गया, प्लस नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो 100 में से -4 जाएगा, मतलब 4 को घटा देंगे, 100 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 96। अब 96 में हमें क्या जोड़ना है, हमें जोड़ना है 0.04, 0.04, ठीक है। अब 96 को पूरा ऐसे मानेंगे और 0 मान लेंगे, फिर 0.04 ऐसे करेंगे, तो
0.69, ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी 96.40। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया है। अब इसमें तीसरी वाली सरसुमिका लगेगी। कैसे लगेगी देखो, पहचानेंगे हम लोग। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन में हम ये वाली तीसरे वाली सरसुमिका लगाएंगे। देखो लेकिन इसको पहले बनाना पड़ेगा। कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये 103 है, ये 97 है, तो क्या हम 100 को ये लिख सकते हैं 100 प्लस 3, सॉरी 103 को ये लिख सकते हैं 100 प्लस 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई 97 को क्या हम ये लिख सकते हैं कि 100 माइनस 3, यानी 100 में से 3 चला जाएगा तो 97 बचेगा। तो अब जरा देखिए क्या ये वाली बन गई है, इस रूप में हमने चेंज कर लिया है, यानी a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ब्रैकेट में a माइनस बी और ये a प्लस बी बन गई ना इस टाइप की। हाँ बन चुकी है अब हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a बराबर 100 मानना है और b बराबर 3 मानना है। दो वर्गों का अंतर लगा देंगे उठा के, दो वर्गों का अंतर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, दो पदों के वर्गों का अंतर। तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही हमारे पास हो जाएगा 10,000, माइनस 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 घटा लेंगे, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पे बचेगा 999। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा 999। देखो मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगता, लेकिन हमने इस सर्वसमीका की सहायता से जल्दी से कर दिया। तो गुणा करने में भी इन सर्वसमीकाओं का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो 13 क्वेश्चन क्या दिया है, 52 मल्टीप्लाई 48। अब ये भी पहचानना पड़ेगा क्या बनाना है, इस रूप में हम लेके आएंगे। अब 52 देखो, ये भी 50 के पास है और ये भी 50 के पास है, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 2, यानी कि 50 में से माइनस 2 करेंगे तो 48 बचेगा, या 50 में प्लस 2 करेंगे तो 52 आ जाएगा। अब वही वाली सर्वसमीका ऊपर वाली, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी पहले का वर्ग, पहले पद का वर्ग और माइनस दूसरे पद का वर्ग। ठीक है, ये कर लेंगे। 50 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा और डबल जीरो, माइनस 2 दूनी 4, ये माइनस कर देंगे, 10 में से 4 चला जाएगा, 6 बचेंगे, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 4, यानी कि 24, 96 का आंसर आ जाएगा हमारे। क्वेश्चन नंबर 14, ये दिया है 10.5 मल्टीप्लाई 9.5। ठीक है, ये दिया गया, तो क्या करें, इसमें भी देखो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5। ठीक है, और फिर यहाँ पे 10 माइनस 0.5, क्योंकि 10 में 0.5 जोड़ेंगे तो 10.5 आएगा। 10 में से 0.5 घटाएंगे, मैंने घटाने का तरीका बता दिया, क्योंकि 10 पूर्ण है तो उसके आगे 0 लगा सकते हैं, और 0.5 देखो माइनस करेंगे तो इधर कैरी ले लेंगे, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, हो गया ना 9.5। तो ऐसे माइनस किया जाता है और ऐसे ही जोड़ा जाता है। जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10.5। देखो जोड़ के देखो 5 पॉइंट किया जाएगा, 10 आ गया ना। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं। तो फिर से वही, एक बार जुड़े हैं और एक बार घटे हुए हैं और गुणा में रखे हुए हैं, तो भाई दो वर्गों का अंतर, यानी कि 10 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। 0.5 भी लिख सकते हैं और 0.5 भी इसको लिख सकते हैं हम लोग। 10 का वर्ग करेंगे 100 आ जाएगा, इसका करेंगे देखो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, पंजे पंजे कितना हो गया 25, और 0 0 की मल्टीप्लाई तो 0 ही रहने वाली है। और 2 अंक के बाद मैंने क्यों लगाया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पे है, एक अंक यहाँ पे है, तो 2 अंक दिख रहे हैं, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंकों के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, यानी 0.25 इसको लिख सकते हैं। माइनस कर देंगे, माइनस करने का तरीका अभी अभी बताया मैंने। 100 पूरा है तो पॉइंट आगे लगा देंगे 0, वहां पे है 0.25। अब एक और 0 बढ़ा लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है पॉइंट के बाद। ठीक है, 0 कितने भी बढ़ा सकते हैं लोग। तो अब देखो कैरी लेंगे इधर, कितना आ जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ पे 9 बचा है, 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 बचा है, तो कितना आ जाएगा 99.75, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि a प्लस 1/a बराबर कितना आ रहा है 5/2, तो हमें बताना है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आने वाला है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ये क्वेश्चन मार्क है तो किसके बराबर ये वैल्यू बतानी है। देखो हम क्या करेंगे, ये जो वाली दिया गया, ये वाली साइड दी है,
इसमें हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये बनाना है हमको, ठीक है। तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/2 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी दोनों ओर का वर्ग हो जाएगा। अब इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है, a बराबर a है लेकिन b बराबर 1/a है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते क्या होता है, a का स्क्वायर यानी पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर यानी एक बटे a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a मतलब a और b मतलब 1/a बराबर ये कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसका होल स्क्वायर का मतलब है 5 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस, अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आने वाला है और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। ये 9 नहीं है ये a है, इसको जरा ध्यान से बना दे। अब देखो एक गुणा में रखे हुए ये a गुणा 1/a, ऊपर नीचे है मल्टीप्लाई में है तो कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 2 आ जाएगा बराबर 25/4, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से देखो, ये वाली चीज हमें बनानी थी क्योंकि ये वाली चीज हमें निकालनी है, तो इसको तो यहीं पे रखेंगे और जो 2 प्लस में दिया गया उधर जाएगा, बराबर के इधर दूसरे वाली साइड में चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाता है, यानी हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 25/4 माइनस 2। अब ये वाली कैलकुलेशन करनी है हमको, ये वाली कैलकुलेशन हमको करनी है, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन जरा इधर कर देते हैं थोड़ा सा, ये वाली कैलकुलेशन ये इसके बराबर ही चलता रहेगा, ठीक है। क्या करेंगे 25 माइनस 2, देखो 4 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ऐसे हमारे पास 25/4 माइनस 2/1 ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। ये वाली साइड में इधर फोड़ कर दी, 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में माइनस सॉरी 25 1 की मल्टीप्लाई 25 में 25 आएगी और इसमें आ जाएगा 4 दूनी 8 और नीचे 4, तो 15 में से 8 गया तो कितना बचता है भाई 7, यानी 17/4 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाएगा और ये वाली साइड इसके बराबर चलती रहेगी, आप रख लेना क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए लिखा नहीं गया है यहाँ पे। तो ये जो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर है ये इसके यहाँ पे भी और यहाँ पे, ये तीनों जगह आपने रखनी होगी, ये 17/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सबसे आसान है, इसमें क्या दिया गया है a माइनस 1/a बराबर 0, यदि a माइनस 1/a बराबर 0 तो हमको निकालना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मतलब 1/a स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, फिर से इसे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का, पक्ष किसको बोलते हैं, ये दायां पक्ष और ये दायां पक्ष, ये बायां पक्ष, ठीक है, इसको पक्ष बोलते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करेंगे, ये हो जाएगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस बराबर 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब a बराबर a है, b बराबर a, ये कौन सी सर्वसमीका इसमें लगी है, ये लगी है a माइनस b, a बराबर a और b बराबर 1/a, a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र हमें याद हो गया है, क्या हो गया a स्क्वायर, फिर के बाद माइनस प्लस a/1 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे लगेगा 2ab, जब हम लिखेंगे तो 2a का मतलब 1 और b का मतलब 1/a बराबर 0 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, a का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस, देखो यहाँ भी पिछले क्वेश्चन की तरह a से कैंसिल हो जाएगा कि यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 ही रहेगा बराबर 0। अब यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस है इधर जाके 0 के साथ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 था ना, उधर भी देखो उधर प्लस था और माइनस हो गया था पिछले वाले क्वेश्चन में, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब 0 में 2 को जोड़ ले तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर वही 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ के 2 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 यह है कि सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी सर्वसमीका का प्रयोग करना है 78 गुणा 82। अब इसको लिख सकते हैं क्या है 78 को, ये 80 के आसपास जा रहा है तो 80 प्लस माइनस 2 और ये क्या लिख सकते हैं गुणा में 80 प्लस 2।
अब देखो सरसमीका वही लगी है, आप लोग चाहे तो a प्लस बी और a माइनस बी लिखिए तब भी यही लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या a माइनस बी को आगे लिख दीजिए और a प्लस बी को पीछे लिख दीजिए तब भी सर्वसमीका यही रहेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गुणा में क्रम बदल सकते हैं, a माइनस बी आगे लिख सकते हैं, a प्लस बी पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस सर्वसमीका वही लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक बार घटाया गया है एक बार जोड़ा गया है, लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि एक पहला पद सेम होना चाहिए, जैसे इसमें 80 है इसमें भी 80 है, दूसरा पद भी सेम होना चाहिए, अगर इसमें 2 है तो इसमें भी 2 ही होना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, ये 80 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 80 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और प्लस ये एक जीरो है तो क्या हो जाएगी डबल जीरो हो जाएगी सीधा, 2 दूनी 4। अब इसमें से माइनस कर देंगे, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 9, यहाँ पे 3, यह जाएगा इसका आंसर 6396, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया है 95 मल्टीप्लाई 103, ठीक है। अब अगर इसको हम लिखना चाहते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 5 सॉरी 100 माइनस 5, ठीक है। और इसको क्या लिखना चाहते हैं 100 प्लस 3। अब यहाँ देख लो, यहाँ पे सर्वसमीका का प्रयोग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे a बराबर 100 दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है, b बराबर यहाँ पे क्या दिया गया है 5 और यहाँ पे 3, तो इसलिए इसमें सर्वसमीका का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, इसको सिंपल ही गुणा कर सकते हैं। सिंपल गुणा कैसे करेंगे, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं, या फिर ये वाली ट्रिक आप लगा लीजिए, पहले की गुणा पहले पद में करेंगे, इधर वाले पहले गुणा फिर दूसरे वाले पद में, यानी 100 की गुणा किस में करेंगे 100 में, यानी कि 100 गुणे 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर उसके बाद इस 5 को ले लेते हैं, 5 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे पहले 100 में करेंगे, और माइनस कैसे आएगा, माइनस और प्लस की गुणा माइनस, फिर 5 मल्टीप्लाई 100, इसके बाद फिर माइनस 5 की गुणा किसमें करेंगे प्लस 3 में, यानी माइनस और माइनस की गुणा कितनी हो जाएगी, सॉरी माइनस और प्लस की गुणा माइनस हो जाएगी, यानी 5 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा आंसर। तो कितना आएगा ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा 300 माइनस 500 माइनस 15। अब देखो प्लस वालों को एक साइड जोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 10,300 माइनस, ये दोनों माइनस के थे तो एक साइड जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा 515। अब इसमें से माइनस और यहाँ पे बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 9,785, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 19, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या है कि 501 मल्टीप्लाई 502, ये वाला दिया गया है। अब ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 500 प्लस 1, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 500 प्लस 2। इसमें भी ऐसा ही है कि a का मान तो 500 है दोनों में, लेकिन b की वैल्यू अलग अलग दे दी है, तो उसमें तीनों में से कोई सर्वसमीका का प्रयोग नहीं होगी। तो हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे पहले वाले में करी थी, 500 गुणा इसमें कर लेंगे फिर 2 में कर लेंगे, यानी 500 मल्टीप्लाई 2 500, ठीक है। फिर प्लस, क्योंकि दोनों ही प्लस है तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 500, या 500 गुणे 2 ये भी लिख सकते हैं, प्लस फिर 1 की मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे 500 में, 500 ही रहेगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो कितना आएगा 1 गुणा, यहाँ पे 1 गुणा 500 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 25,000, सॉरी 2,50,000, ठीक है। 4 जीरो हो जाएंगे 25 के आगे, प्लस ये कितना आ जाएगा 1,000 प्लस 500 प्लस 2। अब इन सबको जोड़ लो, उठा के जोड़ के कितना आ जाएगा ये 25 1 500 2,